उस रात अगर मैं उसकी बात मानकर पीछे मुड़ जाता तो शायद आज ये कहानी सुनाने के लिए जिंदा नहीं होता। साल 1998, जब गांवों में रात का मतलब सच में अंधेरा होता था, ऐसा अंधेरा जहां अपने हाथ भी साफ न दिखें। मैं अपने मामा के गांव गया हुआ था। गांव छोटा था, चारों तरफ खेत और बीच में कुछ मिट्टी के घर। वहां एक शादी थी और पूरे गांव में उत्सव जैसा माहौल था। दिन भर की भागदौड़ और हंसी मजाक के बाद रात को सब लोग खुले आंगन में सोने की तैयारी करने लगे। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में तारे कुछ ज्यादा ही चमक रहे थे। मैंने भी एक चारपाई पर चादर ओढ़ ली, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। अचानक मुझे लगा जैसे कोई बहुत धीरे से मेरे पास आकर खड़ा हो गया हो। मैंने आंखें खोली और सामने एक लड़की खड़ी थी। सफेद साड़ी, लंबे बाल और चेहरे पर एक अजीब सी शांति। वो कुछ नहीं बोली, बस मुझे देखती रही। मैंने घबराकर पूछा, कौन हो तुम? वो मुस्कुराई और बहुत धीरे से बोली, चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे पैर खुद ब खुद उसके पीछे चलने लगे। वो आंगन से बाहर निकली, फिर कच्ची गलियों से होते हुए गांव के उस हिस्से की तरफ बढ़ी जहां कोई नहीं जाता था। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ हमारे कदमों की आवाज। मैंने हिम्मत करके कहा, कहां ले जा रही हो मुझे? वो रुकी नहीं, बस इतना कहा, जहां सच छुपा है। कुछ देर बाद हम एक पुराने सूखे पेड़ के पास पहुंचे। वो अचानक रुक गई। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा, मेरी सांसें वहीं थम गईं। उसका चेहरा पूरी तरह काला पड़ा हुआ, जैसे किसी ने उसे जला दिया हो। आंखें लाल और होंठों पर वही अजीब मुस्कान। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी और बोली, तुम्हें पता है इस पेड़ के नीचे क्या है? मैं कुछ नहीं बोल पाया। वो जमीन की तरफ इशारा करते हुए बोली, यहीं मुझे जिंदा दफनाया गया था। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। अचानक चारों तरफ से जैसे रोने की आवाजें आने लगी। जमीन खुद ब खुद फटने लगी और उसमें से जले हुए हाथ बाहर निकलने लगे। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। वो लड़की अब बिल्कुल मेरे सामने थी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और उसका स्पर्श बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। चलो, अब तुम भी मेरे साथ रहोगे। अचानक मुझे लगा जैसे कोई मुझे पीछे खींच रहा है। मैंने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन एक आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत दूर से, भगवान का नाम लो। मैंने पूरी ताकत से आंखें बंद की और मन ही मन भगवान का नाम लेने लगा। जैसे ही मैंने ऐसा किया, उस लड़की की पकड़ ढीली पड़ने लगी। उसकी चीखें तेज हो गईं और फिर सब कुछ अचानक शांत हो गया। जब मैंने आंखें खोली, मैं उसी आंगन में था, अपनी चारपाई पर। सुबह हो चुकी थी। सब कुछ जैसे एक सपना लग रहा था, लेकिन मेरे हाथ पर जलने के निशान थे। जब मैंने ये बात गांव के एक बुजुर्ग को बताई तो उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने कहा, तुम बच गए, वरना आज तक कोई भी उसके चंगुल से नहीं बच पाया। फिर उन्होंने बताया, सालों पहले उस लड़की को उसके ही घर वालों ने जिंदा दफना दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उनके खिलाफ खड़ी हुई थी। तब से वो हर उस इंसान को अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है जो उसकी कहानी सुन सकता है। उस दिन के बाद मैंने कभी उस गांव का रुख नहीं किया, लेकिन आज भी जब कभी रात को हवा तेज चलती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई फिर से मुझे पुकार रहा हो, चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है। अगर आप उस रात मेरी जगह होते तो क्या करते? क्या आप भी उसके पीछे चले जाते या वहीं रुक जाते? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ हो तो उसे भी शेयर करें।